हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं ब्रिटिश भारत के एक्ट संबंधित 25 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। 1808 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमर्स ने एक अन्वेषण समिति नियुक्त की थी इसकी रिपोर्ट का प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन ए 1812, ऑप्शन बी 1811, ऑप्शन सी 1810, ऑप्शन डी 1809। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1812। 1808 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमर्स ने एक अन्वेषण समिति की नियुक्ति की थी जिसका रिपोर्ट 1812 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। यह समिति द्वारा न्यायिक एवं पुलिस व्यवस्था संबंधित रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को कंपनी के सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने कंपनी की सरकार को विजया अभियान नीति का अनुसरण न करने का विशेष निर्देश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत 1 लाख रुपया शिक्षा में लगाने का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए 1853 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी 1833 का एक्ट, ऑप्शन सी 1813 का एक्ट, ऑप्शन डी 1893 का एक्ट। राइट आंसर ऑप्शन सी 1813 का एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में शिक्षा विकास के लिए 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया, जिसके तहत साहित्य और वैज्ञानिक क्षेत्र के विकास के प्रावधान के लिए प्रति वर्ष यह रकम खर्च करने की घोषणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी को फिर से कितने वर्षों का व्यापार की अनुमति दी गई थी? ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन बी 20 वर्ष। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश कंपनी को फिर से 20 वर्ष के व्यापार करने की अनुमति दी, लेकिन इससे कंपनी के अधीन भारतीय क्षेत्र पर ब्रिटिश सम्राट की संप्रभुता को ही अधिक बल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत ब्रिटिश कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1833, ऑप्शन सी 1893, ऑप्शन डी 1813। राइट आंसर ऑप्शन डी 1813। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश कंपनी से भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार से वंचित कर दिया गया था, लेकिन चीनी, चाय और अफीम का एकाधिकार उन्हें 20 वर्षों तक बनाए रखने की अनुमति मिल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई मिशनरी को अपनी शिक्षा प्रचार भारत में करने का कब अनुमति मिला था? ऑप्शन ए 1813, ऑप्शन बी 1833, ऑप्शन सी 1853, ऑप्शन डी 1830। राइट आंसर ऑप्शन ए 1813। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरी को भारत में ईसाई धर्म तथा शिक्षा का प्रचार करने का मौका दिया गया। यह मौका इंजिल कंपनी के सिफारिश से मिला था। इस समय से ही भारत में ईसाई मिशनरी का आगमन के साथ धर्म का प्रचार भी होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कथन कौन सी सत्य है? ऑप्शन ए, इस एक्ट के तहत भारतीय में व्यापार की रास्ता सभी ब्रिटिश सौदागर के लिए खोल दिया गया था। ऑप्शन बी, कंपनी द्वारा न्यायालय के अधीन पड़ने वाले क्षेत्रों से कर वसूल अधिकार ब्रिटिश अधिकारी को दिया गया। ऑप्शन सी, ब्रिटिश कंपनी का चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार चाय चीनी छोड़कर समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इस एक्ट के तहत भारत में सभी ब्रिटिश व्यापारियों को व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। इसके अलावा न्यायालय के अधीन पड़ने वाले क्षेत्र से कर वसूलने का भी ब्रिटिश अधिकारी को अधिकार दिया गया, और चीन के साथ चाय चीनी का व्यापार का एकाधिकार को छोड़कर बाकी सबसे एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था ब्रिटिश कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश कंपनी का चीन के साथ पूर्ण रूप से व्यापार का एकाधिकार कब समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी 1793 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी 1853 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी 1813 का चार्टर एक्ट। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1833 का चार्टर एक्ट। भारत के संवैधानिक
इतिहास में 1833 का अधिनियम के तहत चीन के साथ चाय और चीनी का भी एकाधिकार खत्म कर दिया गया था। अब कोई भी ब्रिटिश कंपनी चीन के साथ चाय चीनी का व्यापार कर सकता था, जिसके कारण ब्रिटिश कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी। लेकिन इससे पहले केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही चीन के साथ यह व्यापार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के विशेष सलाहकार के रूप में किसे कार्य करना था? ऑप्शन ए ब्रिटिश सरकार, ऑप्शन बी सचिव, ऑप्शन सी निर्देशकों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी निर्देशकों। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत निर्देशकों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के विशेष सलाहकार के रूप में काम करने का अधिकार दिया गया था। इसके अलावा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट को भारत में सचिव का पद मिला। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारत के क्षेत्र के प्रशासन एवं राजस्व संबंधी कंपनी के मामले की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार भी प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? ऑप्शन ए 1813, ऑप्शन बी 1833, ऑप्शन सी 1893, ऑप्शन डी 1853। राइट आंसर ऑप्शन बी 1833। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक बने, जो इससे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल पद पे स्थित थे। गवर्नर जनरल काउंसिल के पास भारत में रहने वाले ब्रिटिश, विदेशी और भारतीय के लिए किसी भी कानून का संशोधित करने या बदलने या निरस्त करने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1833 के अधिनियम के तहत कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए कंपनी की अब केवल राजनीतिक भूमिका रह गई थी। ऑप्शन बी कंपनी की भारत स्थित संपत्ति को ब्रिटिश सम्राट के न्यास में रखा जाता था। ऑप्शन सी भारत में बनाए गए कानून को ब्रिटिश संसद में बनाए रखा। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी की गई थी? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। राइट आंसर ऑप्शन ए 4। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के परिषदों की सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 4 कर दी गई थी। इससे पहले 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। इस चौथी सदस्यों की शक्ति में कमी की गई। इन्हें मत अधिकार नहीं दिया गया और बुलाए जाने पर ही उसे सभा में उपस्थित होना पड़ता था, लेकिन वह व्यवहारिक रूप से काउंसिल के नियमित सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1833 के एक्ट के तहत 87 उपभाग में क्या घोषणा की गई थी? ऑप्शन ए विधि आयोग की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। ऑप्शन बी विधि संहिता लागू किया गया। ऑप्शन सी किसी को भी कंपनी के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी किसी को 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 87 उपभाग में किसी को भी कंपनी सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के उपभोग 87 में यह घोषणा की गई कि कोई भी स्वदेशी अथवा भारत में निवास कर रहे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीनस्थ व्यक्ति अपने ही धर्म, जन्म स्थान, मूल अथवा रंग से संबंधित माना जाएंगे एवं उनमें से किसी को भी कंपनी के सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा, किंतु निर्देशक मंडल के विरोध करने से इसे निरस्त कर दिया गया था। पहला विधि आयोग के सदस्य कौन बने थे? ऑप्शन ए केन, ऑप्शन बी मैकाले, ऑप्शन सी स्मिथ, ऑप्शन डी जॉर्ज। राइट आंसर ऑप्शन बी मैकाले। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत विधि आयोग का गठन किया गया। सबसे पहले सदस्य मैकाले बने और गवर्नर जनरल को ही विधि आयोग के अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय विधि आयोग के प्रयासों से भारतीय दंड संहिता, नागरिक एवं अपराध विधि संबंधित संहिता को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस अधिनियम के तहत दास प्रथा समाप्त करने का प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए 1793 का एक्ट, ऑप्शन बी 1813 का एक्ट, ऑप्शन सी 1853 का एक्ट, ऑप्शन डी 1833 का एक्ट। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1833 का एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा जो भारत में पहले से विद्यमान थी उसे समाप्त करने का प्रावधान किया गया। 1833 में ब्रिटेन में दास प्रथा को समाप्त किया गया था। भारत में 1843 ईस्वी में दास प्रथा अधिनियम पारित करके भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित करके दास प्रथा को समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित की गई अंतिम चार्टर एक्ट कौन थी? ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1892, ऑप्शन सी 1833, ऑप्शन डी 1858। राइट आंसर ऑप्शन ए 1853। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में अंतिम चार्टर एक्ट 1853 पारित किया गया था। 1793 का प्रथम चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी में प्रथम चार्टर एक्ट पारित की गई थी। 1853 में जब चार्टर एक्ट का नवीनीकरण की बात आई तब इस बार इसका व्यापक विरोध हुआ। इस कारण इस बार नवीनीकरण किसी निश्चित अवधि के लिए नहीं किया गया बल्कि वैकल्पिक अस्थायी व्यवस्था होने तक तय किया गया था, इसलिए ये लास्ट चार्टर एक्ट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1853 का चार्टर एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के निर्देशकों की संख्या कितनी कर दी गई थी? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 24। राइट आंसर है ऑप्शन सी 18। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के निर्देशकों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी, जिसमें 6 सदस्यों की नियुक्ति क्राउन मतलब ब्रिटिश संसद सम्राट द्वारा करने का प्रावधान किया गया था और 12 सदस्यों की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट द्वारा मानी जाती है? ऑप्शन ए 1833, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1793, ऑप्शन डी 1754। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1853। 1853 के एक्ट के तहत भारत में सर्वप्रथम संसदीय प्रणाली का शुरुआत मानी जा सकती है। विधायक पार्षदों और कार्यकारी पार्षदों के बीच कार्यों का स्पष्ट अंतर किया गया और इस प्रकार पहली बार विधान रचना को सरकारी तंत्र एवं प्रणाली की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1853 के एक्ट के तहत पहली बार कितने सदस्यों के विधान परिषद की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 12। राइट आंसर है ऑप्शन डी 12। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में पहली बार 12 सदस्य की विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसमें गवर्नर जनरल के अतिरिक्त प्रधान सेनापति, गवर्नर जनरल के परिषद के 4 पूर्व सदस्य, कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, 1 सहायक न्यायाधीश तथा मद्रास, मुंबई, बंगाल, आगरा के स्थानीय सरकारों के एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की सदस्यों की संख्या कितनी की गई थी? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। राइट आंसर है ऑप्शन बी 10। 1853 के में गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 10 कर दी गई थी, जिसमें 6 सदस्यों की नियुक्ति मुंबई, मद्रास, कोलकाता उत्तरी प्रांत के पार्षद के द्वारा किए जाते थे, जबकि 2 सदस्यों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और 1 सदस्यों की नियुक्ति अन्य न्यायाधीश द्वारा किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1859 में कहाँ उच्च राज्यपाल की स्थापना का प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी दिल्ली। राइट आंसर है ऑप्शन ए पंजाब। 1854 के मैकाले समिति के तहत निर्देशक मंडल को यह अधिकार दिया गया था कि किसी भी राज्य की सीमा को जोड़ सकते थे या नए राज्यों का गठन कर सकते थे। इसी के तहत इन्होंने पंजाब में 1859 ईस्वी में उच्च राज्यपाल की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत यह कहा गया कि कंपनी द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्य उनके सचिव को वेतन देने का प्रावधान किया गया करेंगे?
ऑप्शन ए 1813, ऑप्शन बी 1833, ऑप्शन सी 1853, ऑप्शन डी 1858। राइट आंसर ऑप्शन सी 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1853 के चार्टर एक्ट के सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित कौन कथन सत्य है? ऑप्शन ए सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा इंग्लैंड में आयोजित कराई जाती थी। ऑप्शन बी अंग्रेजी भाषा होने के कारण कई भारतीयों को परेशानी होती थी। ऑप्शन सी विदेश में परीक्षा का आयोजन होने के कारण काफ़ी खर्च होता था, जिसके कारण कई भारतीय इनमें शामिल नहीं हो सकते थे। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा इंग्लैंड में होती थी। इसके अलावा भारतीय अंग्रेजी भाषा होने से भारतीयों को परेशानी होती थी और विदेश में होने के कारण काफ़ी खर्च होता था, जिसके कारण कई भारतीय इसमें शामिल नहीं हो सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर पद फिर से स्थापना किया गया? ऑप्शन ए 1833, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1813, ऑप्शन सी 1793। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1853। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के प्रशासनिक कार्यों को भारत के गवर्नर जनरल से मुक्त करके बंगाल में अलग से गवर्नर पद की नियुक्ति की गई। यह पद गवर्नर जनरल पद से अलग थी। बंगाल के पहले गवर्नर FJ हॉलिडे बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मिलान सही है? ऑप्शन ए गवर्नर जनरल परिषद के प्रथम विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश एलिजा इम्पे, ऑप्शन सी फोर्ट विलियम के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ये सभी मिलान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? ऑप्शन ए इनमें 6 सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की थी। इस ऑप्शन बी किसने निर्देशक मंडल को भारत में अधिकतर भेजना तथा वापस बुलाने का अधिकार दिया। इससे निर्देशक मंडल को भारत में भेजना और वापस बुलाने का अधिकार दिया गया था। इनमें से कुछ मामले में मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की स्पष्टता गवर्नर जनरल तथा उनके परिषद के अधीन कर दिया गया था। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।